मित्र, तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी दुख नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी गंभीरता है। दुख तो कभी कभी आता है और चला जाता है, जैसे बादल आते हैं और बरस कर निकल जाते हैं, लेकिन गंभीरता वह तो मनुष्य ने अपने चेहरे पर स्थायी मेकअप की तरह पोत ली है। तुम हंसते भी हो तो ऐसे जैसे कोई अपराध कर रहे हो, तुम खेलते भी हो तो ऐसे जैसे परीक्षा दे रहे हो, तुम प्रेम भी करते हो तो ऐसे जैसे कोई सौदा कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो जीवन ठीक नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन कभी गलत नहीं होता, गलत तो तुम्हारा देखने का ढंग होता है। जीवन तो एक नृत्य है, एक संगीत है, तुमने उसे गणित बना दिया है। जीवन तो बहाव है, तुमने उसे नियंत्रण बना दिया है। जीवन तो मस्त है, तुमने उसे मस्तिष्क का बोझ बना दिया है। मस्त रहना सीख लो और देखोगे सब अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि ठीक होना कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक होना तो स्वाभाविक स्थिति है। जब तुमने अपने भीतर की उलझने, अपने भीतर के झूठे संघर्ष, अपने भीतर की अनावश्यक कड़वाहटें छोड़ दी, तुम जितने तनाव में हो उतने ही गलत हो, और तुम जितने सहज हो उतने ही सत्य के करीब हो। लेकिन तुम सोचोगे मस्त रहना, जब जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं। हाँ, वही तो मैं तुमसे कहता हूं, मस्त रहना परेशानियों के न होने की शर्त पर नहीं है। मस्त रहना जीवन के प्रति तुम्हारी दृष्टि है। दुखी आदमी भी नाच सकता है और सुखी आदमी भी रो सकता है। सब कुछ परिस्थितियों का नहीं, सब कुछ चेतना का है। एक जैन गुरु था, उसके आश्रम के बाहर एक युवक रोज आता और रोता। लोग पूछते, क्यों रोते हो? वह कहता, जीवन व्यर्थ है, कुछ नहीं बचता। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया। गुरु ने कहा, तू रोज रोता है, आज हंस। युवक ने कहा, कैसे हंसूं, जीवन में हंसी कहाँ? गुरु ने कहा, अच्छा तो रो भी मत, बस बैठ। युवक बैठ गया। गुरु ने कहा, रोने के लिए तुझे कारण चाहिए, हंसने के लिए भी कारण चाहिए, लेकिन बैठने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। युवक पहली बार चुप बैठा। कुछ क्षण बाद उसकी आंखों में आंसू भी रुक गए। फिर अचानक बिना कारण वह मुस्कुरा दिया। गुरु ने कहा, देखा, कारण तो मन का खेल है, मस्तिष्क कारणों पर चलता है, मस्ती बिना कारण होती है। तुमने कभी बच्चों को देखा है? वे क्यों मस्त रहते हैं? उनके पास तो बैंक बैलेंस नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, फिर भी वे ऐसे हंसते हैं जैसे पूरी दुनिया उनकी है। कारण उनके भीतर मैं का भारी पत्थर नहीं होता। अहंकार जितना हल्का उतनी मस्ती, अहंकार जितना भारी उतनी उदासी। तुम दुखी नहीं हो, तुम बस अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हो। तुम्हारा दुख अक्सर यही कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और यह प्रश्न ही गलत है। जीवन कोई अदालत नहीं जहां न्याय हो। जीवन तो एक रहस्य है जहां घटनाएं होती हैं। कभी फूल खिलते हैं, कभी पत्ते गिरते हैं। क्या पत्तों को शिकायत है? क्या फूलों को घमंड है? दोनों सहज हैं। तुम ही अकेले प्राणी हो जिसने सहजता खो दी है। एक सूफी फकीर था, मस्त मलंग। राजा ने उसे बुलाया। राजा ने कहा, लोग कहते हैं तू बहुत खुश रहता है, तेरे पास है क्या? फकीर ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए मैं खुश हूं। राजा चौंका, कुछ भी नहीं और खुश? फकीर हंसा, हाँ महाराज, आपके पास सब कुछ है, इसलिए आप डरे हुए हैं। जितना ज्यादा उतना डर कहीं खो न जाए। मेरे पास खोने को कुछ नहीं, डर को पकड़ने की जगह ही नहीं। राजा ने कहा, तो क्या मैं सब छोड़ दूं? फकीर ने कहा, चीजें मत छोड़ो, पकड़ छोड़ो। और यही मैं तुमसे भी कहता हूं, चीजें नहीं, पकड़ छोड़ो। पकड़ छूटते ही मस्ती उतरने लगती है। तुम्हारी नींद क्यों खराब है? क्योंकि तुम्हारा मन दिन भर करना करना का रोग लेकर घूमता है। रात को भी वही रोग चलता है। तुम बिस्तर पर हो, शरीर थका है,
लेकिन मन अभी भी बाजार में है। मन अभी भी कल में है, कल की मीटिंग, कल की चिंता, कल की जीत, कल की हार। और तुम कहते हो नींद नहीं आती। नींद तो आती है, तुम उसे आने नहीं देते। तुमने भीतर शांति का दरवाजा बंद कर रखा है। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मैं बहुत चिंतित हूं। मैंने कहा, किस बात की? उसने कहा, मृत्यु की। मैंने कहा,